को समझेगा। उस गरीब के बेटा को विधायक बनाने के लिए हम लोग गलिए गलिए सर के मोटरसाइकिल से घूमे और हम लोगों ने गरीब के बेटा को बाइक पर बैठा करके गलत जगह पूरे औराई विधानसभा के चप्पा चप्पा में घूमे और सभी लोगों से आग्रह किया कि रे भाई, ये गरीब का लड़का है, इसको मदद कीजिएगा, वोट दीजिएगा तो ये आपके दुख और दर्द को समझेगा। अरे भैया, इत कुर्सी का ऐसा नशा होता है कि जब ये विधायक बने, एक बाद मंत्री नीतीश कुमार जी बना दिए और इसके बाद 6 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोगों को छोड़ करके सीतामढ़ी चले गए। अब हम लोग जो यहाँ पे देखार हुए जिस नेता से लेके घूमे, उसके लिए इनके पास कोई दया भावना नहीं थी, इनके पास उनके लिए दया भावना नहीं था। जो गरीब अपना खर्चा से अपना पैसा से सड़क पे उतर के हमको वोट दिया है, यह भी उसी कुर्सी के लोभ में आ गए और हम लोगों को बीच मझधार में छोड़ करके चले गए अपने भारत के सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर विराजमान होने हम लोगों को। और फिर वैसे लोग आज आपके बीच में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि रे भाई, अरे बांध तो हम ही बनवा दिए, अरे ये काम तो हम ही करा दिए, अरे मुसाहिद, अरे तो हमरे लड़का है, तो पहले मेरे ही साथ घूम रहा था, आज जनसुराज का हो गया है, कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे फिर ही मेरे साथ आ जाएगा। तो ऐसे बदलने दल बदलू वाले नेता से सावधान रहना है। ऐसे लोगों के बारे में सोच के रहना है कि जिसने एक बार ठगा है वो 100 बार ठगेगा और बार बार यह जनता नहीं ठगाएगी, क्योंकि इस बार आपके साथ जनसुराज खड़ा है। इसके बाद फिर अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, हम लोगों ने उनका मदद किया, वो भी जगह जगह सभाएं किए, वो भी शहर सभा में कसमें खाते थे कि भाई हमको विधायक बनाइए। इससे पहले का स्थिति तो आप लोगों ने देख ही लिया है, हमको विधायक बनाइए तो हम कसम खाते हैं कि प्रखंड में भ्रष्टाचार से निश्चित रूप से और कुछ करा सके या न करा सके, प्रखंड से भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से मुक्त कराएंगे। लेकिन जब ये मंत्री बन गए, रे भैया, ये तो समझिए कि हर डिपार्टमेंट पर इतना न कमीशन का बोझ लाद दिए कि जो दाखिल खारिज 1500 रुपया में हो रहा था वो आज 20,000 रुपया में हो रहा है। जो प्राथमिकी एसपी के यहाँ चल जाने से केस थाना में हो जाता था, आज उसके लिए डीजी के यहाँ भी चले जाइए, फिर भी जब तक 5-10 हजार 15,000 रुपया नहीं दीजिएगा FIR नहीं होगा। तो इस बात को सोच लीजिए सभी लोग कि अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो परिकल्पना, जिस परिदृश्य में आज तक हम लोग जीते आए हैं, इस ठगे लोगों के साथ ठगाते आए हैं, क्या ऐसे लोगों से इस बार सावधान रहेंगे या फिर हम लोग उसी जाति और धर्म के चक्कर में पड़ के फिर ठगाने की तैयारी करेंगे? आप लोग बोलिए कि क्या करेंगे भैया? लेते हैं, लेकिन जहां करोड़ों करोड़ों रुपया का विकास की बात है, वहां आप चुप्पी लगा देते हैं। इस चुप्पी को तोड़ना होगा और इस चीज को मान लीजिए कि लोहिया जी कहे थे कि जहां के लोग दब्बू होते हैं, भ्रष्टाचार वही पैदा लेती है। तो हम लोगों को इतने दिन इस भ्रष्टाचार में जी लिए, अब संकल्प लेना है कि इस भ्रष्टाचार रूपी, इस फैलाने वाले महादानव लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और अपने समाज का, अपने साम्राज्य का, अब जनता की सरकार को स्थापित करेंगे। तो भाई चलो, जितना ऊंचा जगह है इसी में सारे लोगों को गुजर बसर कर लेना है। और उस गुजर बसर करने वाले जगह पर हिंदू भी हुआ करता था, मुसलमान भी रहता था, सिख भी रहता था और सभी जाति, सभी समाज, सभी वर्गों के लोग वहां रहते थे।
उस समय ये जाति और धर्म का बंधन टूट जाता था। क्यों? क्योंकि त्रासदी थी। अरे भैया, अब आप लोग हमको एक बात बता दीजिए कि सब लोग यहाँ पे औराई के ही हैं और कटरा के हैं, कि बाढ़ में 10 दिन 1 महीना के त्रासदी आता है तो सब आदमी एक हो जाते हैं, और यहाँ जो लगातार जो हम लोग इस भ्रष्टाचार रूपी त्रासदी से झेल रहे हैं, क्या उसके लिए हम लोग एक नहीं हो सकते हैं? उसके लिए ब्राह्मण भूमिहार, उसके लिए धोबी मुसलमान, उसके लिए सिख और ईसाई करने की जरूरत है क्या? रूलिंग पार्टी के लोग आज भी बताइए कि आज यहाँ बीजेपी का विधायक है, और बीजेपी के विधायक बनाने में जिन लोगों ने वोट दिया है, क्या वो जो जाता है थाना पर तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? वो जो हॉस्पिटल में जाता है तो उसको स्पेशल दवाइयां मिलती हैं? और मैं बीजेपी का विरोध किया तो हम जाएंगे तो हमको क्या करेगा? खदेड़ के बेगला देगा? बिल्कुल नहीं। इसी व्यवस्था, इसी चीज को सोचने की जरूरत है कि त्रासदी सिर्फ बाढ़ ही नहीं होता है, त्रासदी सिर्फ भूकंप ही नहीं होता है, इससे बड़ा त्रासदी तो कुछ है ही नहीं। कि साधारण आप प्रखंड में चले जाइए, एक जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो पैसे की जरूरत है, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो भाई पैसे की जरूरत है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो पैसे की जरूरत है, मालगुजारी रसीद कटाने जाइए तो मृत्यु की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, दाखिल खारिज करवाने जाइए तो भाई पैसे की जरूरत है। और अगर कभी भाई भाई में झगड़ा हो गया, देहात में झगड़ा हो गया, फरीक में झगड़ा हो गया, चोटें लग गई, सर फूट गया, हॉस्पिटल में चले जाइए इलाज कराने तो वहां भी पैसे की जरूरत है। और उससे आगे बढ़ जाइए तन के दूरी पर थाना है, और उस थाना पर चले जाइए तो भाई मेरा ही सर फूटा हुआ है, हम ही जाके बाबू साहब को चढ़ाना चढ़ाएंगे तो मेरा FIR दर्ज होगा। अब ये बताइए कि ये सब हो गया, इसके बाद भी खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ऐसा दुर्घटना घटे। अगर आपका समांग, आपका भाई, आपके परिवार का कोई लोग अगर घटना में मृत्यु हो जाती है और मेडिकल पहुंचते हैं तो पोस्टमार्टम के समय में भी कहता है कि रे भाई 500 रुपया दे दो, तक बाद हम लाश को उठा के यहाँ से ले जाएंगे। हम लोग ऐसी त्रासदी में जी रहे हैं, हम लोग इस भ्रष्टाचार में जी रहे हैं, और इस भ्रष्टाचार को जिलाने में हम सबों का हाथ है। क्यों? क्योंकि हम लोग वोट देने के समय में अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने समाज को देखते हैं। अरे भैया, यह दंश से निकलना होगा तो हम लोगों को इस त्रासदी को समझनी होगी, और तभी हमारा विकास हो सकता है। आपके सफर में, जो आपके संघर्ष में साथ चला हो, उसका मत चुनिए जो मंजिल पे आके आपको मिला हो। अगर संघर्ष के साथ, आपके साथ जो संघर्ष कर रहा है वो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आप सोचते, आप लोग इतना आदमी यहाँ पे बैठे हैं, यह बात को सोचिए कि आपके संघर्ष में आपके साथ कौन चलता है? आपके ही परिवार के लोग चलते होंगे, आपका बेटा चलता होगा, आपकी बहू चलती होगी, आपका परिवार का कोई सामान चलता होगा, दूसरा कोई संघर्ष में साथ नहीं देता है। और ये जानकर उसी पर हम लोगों का जो नेता है, विधायक है, सांसद है, एकदम ताली बजा रहा है, घोषणा कर रहे हैं मोदी जी की बिहार सीतामढ़ी को मिल गया श्रमिक ट्रेन। लोग सब एकदम ताली बजा रहा है कि वाह, अब हमारा सामान के जाए के लिए यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, बनारस जाए के लिए एक और ट्रेन मिल गया। अरे भैया, बिहार के लोग भी वोट देते हैं, औराई के लोग भी वोट देते हैं,
और गुजरात के लोग भी वोट देते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी वोट देते हैं, और तभी बनता है सरकार। और आखिर वो सरकार हमको श्रमिक ट्रेन देते हैं और गुजरात को बुलेट ट्रेन, महाराष्ट्र को बुलेट ट्रेन। इस बात पर सोचने की जरूरत है कि क्या हम श्रमिक ट्रेन के लायक हैं? सरकार के सोच में हम श्रमिक हैं, मतलब हम मजदूर हैं। अगर आपके सोच में हम मजदूर हैं तो फिर हमारे उत्थान के लिए आपने ऐसा कोई काम किया क्यों नहीं? क्यों हमको मजदूर बना के ही छोड़ने पर आप लगे हुए हैं? अगर आपने लगातार, आपका 15 साल के शासन में भी हमारा उत्थान नहीं हुआ, तो इस बार हम संकल्प लेंगे और आपको उखाड़ के फेंक देंगे और बिहार में एक नई क्रांति को जन्म देंगे, नया साम्राज्य बनाएंगे और बिहार में जनता का शासन स्थापित करेंगे। और इसी बिहार से केंद्र में भी पटकदी लिखी जाती है राजनीति की, और हम ही को रखा जाता है पीछे। तो इस बार सभी जनसुराज के जितने यहाँ पे मोती लोग बैठे हुए हैं, इस सब लोग कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ इतना ही काम किए हैं कि आपके द्वार द्वार और जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जा करके आपके द्वारा जो आपको जिस विधि से ठगा जा रहा है उसको जगाने का व्यवस्था किए हैं, आपको यह बताने का व्यवस्था किए हैं कि आपके वोट में कितना ताकत है, आपके हाथ में कितना ताकत है। आप अपनी ताकत को समझिए और अपना सरकार बनाइए, अपने बेटा को नेता बनाइए। हमारे पार्टी के संभावित प्रत्याशी सिलोचन सहनी जी के द्वारा आयोजित किया गया है। वैसे मैं आनंद भैरव को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नाम पर कि हम लोग लगातार ठगा रहे हैं कि इस बार वोट दीजिएगा तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, इस बार वोट दीजिएगा तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, और इस राम जी के नाम पर हम लोग लगातार ठगाते आ रहे हैं। और उस राम जी को अयोध्या किसने लाया था? उस अयोध्या लाने में केवट का बहुत बड़ा योगदान था, और उसी केवट समाज से खड़ा हो जाइए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी किस दुनिया में है भाई आप? उसी केवट समाज से है सिलोचन सहनी जी, जो आज हम लोगों के समक्ष यह सभा का आयोजन किया है। और ये हमारे पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी हैं, और प्रत्याशी तो और बने हैं, लेकिन इन्होंने लगातार अपने औराई में लोगों को जगाने में, लोगों के सोए हुए जमीर को जगाने में हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। तो मुझे अब लगता है, और आज इस विधानसभा के जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, एक को छोड़ करके इस सभा पर, इस मंच पर उपस्थित हैं और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब बिहार में बिहार में जो बदलाव की क्रांति आएगी, जो आंधी आएगी, वो इसी औराई विधानसभा से शुरू होकर के बिहार के विधानसभा तक पहुंचेगा।